हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साल पे स्टडी 420 पर। आज हम देखने वाले हैं एलसीएम एससीएफ वाला रेलवे मैथ का 5वां पार्ट। चलते हैं सवाल नंबर 31 की ओर। यदि एक संख्या 24 है, जी हाँ, एक संख्या 24 है, मैंने लिख ली है, ठीक है। यदि, ठीक है, एक संख्या 24 है, एलसीएम 72 है, ठीक है, एलसीएम भी मैंने लिख लिया है। एलसीएम कितना है भाई? एलसीएम 72 है, ठीक है। और एस सी एफ 18 है। एस सी एफ कितना है? एस सी एफ कितना है भाई? एस सी एफ 72, सॉरी 18 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करो, ठीक है। दूसरी संख्या हमें बतानी है। ओके। क्या होता है कि एलसीएम गुणा एस सी एफ बराबर n1 गुणे n2 होता है, मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या होता है। यदि हमारी पहली संख्या दी है तो दूसरी संख्या को हम बटी में रख सकते हैं, ठीक है। मैंने बस इसी प्रकार इसको यहाँ पर इन दोनों को गुणा कर लिया है, क्योंकि एलसीएम गुणा एस सी एफ बराबर, ठीक है, n1 गुणा n2 होता है, ठीक है। और दूसरी पहली संख्या को बटे में रख लिया है, और इस प्रकार n2 का मान आपको निकाल के दे दिया है। 24 तिया कितना होता है? 24 तिया 72 होता है, और 18 तिया 54। लो भाई, ये आपका मान मैंने निकाल दिया, ठीक है। दूसरी संख्या का मान निकाल दिया, तो ये है आपका आंसर। चलते हैं सवाल नंबर 32 की ओर। देखो भाई, सवाल नंबर 32 क्या है? दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 280 है तथा उनका महत्तम समापवर्तक 7 है। यदि एक संख्या 35 है तो दूसरी संख्या बताओ। सवाल नंबर 32 सवाल नंबर 31 की तरह है, ठीक है। तो वैसे ही हल करते हैं। देखो, लघुत्तम समापवर्तक कितना है, इसका मतलब होता है एलसीएम, ठीक है, 280 है। और मासा कितना है? मासा भैया, मासा 7 है, ठीक है, ये है। और पहली संख्या कितनी है? 35 है, ठीक है। पहली संख्या को मैंने बटी में रख दिया। तो दूसरी संख्या बताओ। दूसरी संख्या हमसे पूछी गई है n2, ठीक है। तो भाई देखो, 7 से काटो 35 को, 7 पना 35। अब इस 5 को 280 से काटो, ठीक है। 5 × 25, ठीक है। और कितना बचेगा? बचेगा इसमें 3, तो यहाँ पर पन अट्ठे पन यहाँ पर आ जाएगा 6। 5 × 6 = 30 होता है, सॉरी 8 नहीं, 40 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, 30। ओके, तो ये हमारा n2 का मान आ गया है। कितना है भाई? 56। n2 बराबर कितना है? 56, ये है। ओके, देख सकते हो, ठीक है। चलते हैं सवाल नंबर 33 की ओर। सवाल नंबर 33 भी दो संख्याओं का बढ़तम लघुत्तम कितना है भाई? 12 और 336 है। बढ़तम 12 है और लघुत्तम 336 है। भाई देखो, बढ़तम एस सी एफ होता है। क्या होता है? एस सी एफ, ठीक है। लघुत्तम कितना है? 336। लघुत्तम को एलसीएम कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। कितना है भाई? 336 है, ठीक है। एक संख्या 84 है, तो दूसरी संख्या हमें बतानी है। एक संख्या कितनी है? 84 है। क्या करेंगे? एलसीएम गुणा एस सी एफ बटे में दूसरी संख्या को रख लेंगे, ठीक है। ओके, ये सवाल नंबर कौन सा है? 33 है, ठीक है। सवाल नंबर 33 है, ओके, ठीक है। अब क्या करेंगे? इससे इससे काट लेंगे। 12×7 = 84। अब इस 7 का भाग इसमें दे देंगे, ठीक है। 7 से काटेंगे तो भाई कितना आएगा? 7×4 = 28, ठीक है। और कितना बचेगा? 5 7 8, लो भाई, ये है, ठीक है। 48 आ गया, देखो, है कहीं? ये है, ओके। चलते हैं सवाल नंबर 34 की ओर। सवाल नंबर 34 क्या है? दो संख्याओं का एलसीएम उनकी एचसीएफ का 12 गुना है, ठीक है। दो संख्याओं का एलसीएम उनकी एचसीएफ का 12 गुना है, ठीक है। एलसीएम कितना है भाई? एलसीएम है एचसीएफ का 12 गुना। एचसीएफ का कितना है भाई? एचसीएफ का एचसीएफ का एचसीएफ का कितना? 12 गुना, ठीक है, ठीक है। यदि एचसीएफ और एलसीएम का योग 403 है और दिया गया एलसीएम प्लस एस सी एफ बराबर 403, ठीक है, दिया गया। यहाँ से क्या करेंगे? हम एलसीएम और एस सी एफ के मान निकाल लेंगे, ठीक है, इसलिए तो ये दिया गया है। यदि एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या बताओ, ठीक है।
तो देखो भाई एलसीएम के स्थान पर क्या रख सकते हैं, 12 SCF प्लस SCF बराबर 403। ओके, रख सकते हैं। 12 SCF और 1 SCF कितना हो जाएगा, 13 SCF बराबर 403 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब क्या है कि यहाँ देखो 13 से इसको काट लो। ठीक है, 13 तिया 39, 13 एकम 13। लो भाई यहाँ पर SCF बराबर कितना आ गया, SCF बराबर 13 आ गया। ठीक है, अब यहाँ हम एक काम करते हैं, ये समीकरण 1 है यदि, तो ये समीकरण 2 है। हम समीकरण समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 2 में क्या करते हैं, SCF का मान रख लेते हैं। ठीक है, समीकरण 2 है, ई है LCM प्लस SCF बराबर 403। तो LCM का मान कितना है, LCM का मान निकालना है। ठीक है, LCM का मान निकालना पता नहीं है। SCF का मान 31 है, सॉरी, SCF का मान 31 से रख दिया, 403 बराबर में जो है उसे रख लिया। अब देखो भाई LCM बराबर निकालना है, LCM निकालना है। ठीक है, तो 403 में से 31 को घटा लेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 372 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आपके पास SCF है और आपके पास LCM है। ठीक है, और आपके पास देखो पहली संख्या भी है, कहाँ है भाई, एक संख्या 93 भी है, तो दूसरी संख्या निकालनी है। ठीक है, तो दूसरी संख्या को अब हम निकालेंगे। ओके, तो देखो क्या करेंगे यहाँ पर कि क्या होता है कि पहली संख्या, सॉरी, एस सी एफ कितना अपना, SCF 31 है। ठीक है, SCF अपना 31 है और LCM कितना है, LCM का है 372 है। ठीक है, 372 है और पहली संख्या कितनी है भाई, 93 है। ठीक है, पहली संख्या कितनी है, 93 है। तो क्या उसे हम बटे में रख सकते हैं, 31 से ये क्या कटता है, हाँ जी कटता है, 31 दिया 93। अब इस 3 से इसको भी काटेंगे, 3 के 3, 3 दूना जो वो, सॉरी, हाँ 3 एकम 3 कट जाएगा, 3 एकम 3। ठीक है, और 3 दूना 6, ये कट जाएगा, और ये 3 चौके कितना भाई, 12। भाई N2 बराबर कितना आ जाएगा, N2 बराबर ये आ जाएगा 124। ठीक है, यहाँ पर ये N2 ही पूछा गया था। ठीक है, ये हमारा N2 ही पूछा गया था, यहाँ पर N2 की वैल्यू पूछी गई थी, तो ये हमारा N2 आ गया 124। ये विकल्प 20 सही है। ओके, चलते हैं सवाल नंबर, ये हमारा 34 था, तो अब चलते हैं 35 की ओर। सवाल नंबर 35 क्या कह रहा है, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 50 और कितना है, 250 है। ठीक है भाई, अब देखो महत्तम कितना है, महत्तम समापवर्तक 50 है। ठीक है, और लघुत्तम समापवर्तक कितना है भाई, लघुत्तम समापवर्तक कितना है, 250 है। ठीक है, पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल क्या है, 50 प्राप्त होता है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, हमें यहाँ क्या बताना है, दूसरी संख्या बतानी है, N2 बराबर। ठीक है, जो कि हम देखो पहली संख्या हमें स्पष्ट रूप से नहीं दी गई, पर हम यहाँ से निकाल लेंगे। देखो यहाँ पर भागफल दिया गया 50, भागफल कितना दिया गया है, भागफल 50 दिया गया, भागफल 50 है। ठीक है, और भाजक कितना है, 2 है। ठीक है, भाजक कितना है भाई, 2 है। ठीक है, और देखो भाज निकालना है, भाज आपको निकालना है, तो क्या करेंगे, भागफल गुणा भाजक कर लेंगे। ठीक है, तो भागफल अपना कितना है, 50 है, और भाजक कितना है, 2 है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 100। ठीक है, ये हमारी N1 संख्या होगी। ठीक है, अब देखो हमारी पहली संख्या निकल आई, पहली संख्या हमारी निकल आई, तो हम क्या कर लेंगे, उसे हम बटे में रख लेंगे। 50 के 50, 50 दूना 100, 2 बार गया। ठीक है, अब इस 2 का भाग 250 में देंगे तो 250 का आधा कितना होता है, 125। लो भाई, ये आपका आंसर आ गया, कितना आया, 125। ठीक है जी।